दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के अधिकारियों ने एक बार फिर एमएलसी के कविता को नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि शुक्रवार को सुनवाई में शामिल होना है। अरुण पिल्लई की सरकारी गवाह बनने के बाद कविता को एक बार फिर सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा गया। मालूम हो कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में देश भर में हलचल मचा दी है। इस मामले में ईडी पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच कर रही है। इसी क्रम में इस मामले में अहम भूमिका निभाने वाले हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई सरकारी गवाह बन गए हैं और इस हद तक कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक विशेष अदालत में गवाही दी है। ऐसा लगता है कि ईडी के अधिकारियों ने अरुण से अहम जानकारी जुटाई है। अरुण रामचंद्र पिल्लई बीआरएस एमएलसी कविता पे ईडी ने बेनामी का आरोप लगाया है। 7 मार्च को ईडी ने अधिकारियों ने पिल्लई को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की है और इसके अलावा कई मौके पे रामचंद्र पिल्लई के घरों और कार्यालयों में भी तलाशी ली गई है। इसी क्रम में दिल्ली शराब मामले की सरकारी गवाह बनाने के बाद कविता को नोटिस जारी करना महत्वपूर्ण हो गया है। इस शैक्षणिक वर्ष में 9 और सरकारी मेडिकल कॉलेज शुक्रवार से एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू किए जाएंगे। इन 9 कॉलेज की शुरुआत मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव वर्चुअल मोड में करेंगे। सरकार ने कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, जयशंकर भूपल्ली, कुमराम भीम, आसिफाबाद, निर्मल और राजना, सिरसिला, विकाराबाद और जनगांव में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ के 26 हो गई है। कुल मिला के 3690 एमबीबीएस सीटें इस वर्ष जो नई सीट उपलब्ध हुई है उनमें से प्रत्येक कॉलेज में 100 सीटों की व्यवस्था की गई है। इनके लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अनुमति दे दी है। इस साल इन नए कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए हैं। पिछले साल में सीएम केसीआर ने वर्चुअल मोड के एक साथ 8 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की थी। इस बार भी इसकी शुरुआत इसी तरह से की जाएगी। राज्यपाल ने तेलंगाना आरटीसी कर्मियों को दी खुशखबरी। राज्यपाल ने 1 महीने से लंबित आरटीसी बिल को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने आरटीसी कार्मिकों और कर्मचारियों को सरकारी कर्मी के रूप में मान्यता देने वाले राज्य सरकार द्वारा लगाए गए विधेयक को मंजूरी दे दी। तेलंगाना सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता देने वाले तेलंगाना सरकार द्वारा लाए गए बिल पे राज्यपाल तमिलिसाई ने अहम फैसला लिया है। राज्यपाल ने विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने कहा है कि उनके द्वारा दिए गए 10 प्रस्ताव पर सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। करीब 1 महीने बाद राज्यपाल ने बिल को मंजूरी दे दी है। वहीं परिणाम स्वरूप आरटीसी कर्मचारी और श्रमिक सरकारी कर्मचारी बन गए। न्याय विभाग की जांच के बाद पता चला है कि सरकार ने बिल पहलुओं पर स्पष्टीकरण कर दिया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने आरटीसी की कर्मचारियों एवं कर्मियों को बधाई दी। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण, बालकृष्ण और लोकेश ने पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है, जिन्हें एक अवैध मामले में गिरफ्तार किया गया है और राजमंड्री सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। इसके बाद आयोजित सभा में जनसेना नेता पवन कल्याण ने बड़ा बयान दिया है। मैंने आज फैसला कर लिया है कि उन्होंने घोषणा की टीडीपी जनसेना अगले चुनाव में एक साथ उतरेगी। पवन ने कहा है उनकी इच्छा है कि अगले चुनाव में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना एक साथ चुनाव लड़े। उन्होंने कहा है पिछले 4.5 साल से आंध्र प्रदेश में अराजक शासन देखा जा रहा है। अराजक शासन के तहत चंद्रबाबू के खिलाफ अवैध मामले दर्ज किए गए हैं और उन्होंने कहा है कि खिलाफ रिमांड पे भेजा गया है। पवन ने कहा कि अगर हमें वाईसीपी की अराजकता को रोकना हो तो अलग अलग मुकाबला करना संभव नहीं होगा, इसलिए हम एक साथ आएंगे और वाईसीपी के अपराधियों को सद्बुद्धि देंगे। बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी द्वारा शुरू की गई 24 घंटे की पहल को पुलिस ने तोड़ दिया है, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं उप्पल रिंग रोड पे अंबेडकर प्रतिमा पे काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। शिल्पा रेड्डी ने कहा है कि हम किशन रेड्डी की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं, जो केसीआर द्वारा दिए गए वादों को पूरा किए बिना अपनी विफलताओं को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि उनसे अपने वादे पूरे करने को कहा जाए तो क्या वो अवैध गिरफ्तारियां करेंगे। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी ने इस बात पर गुस्सा जताया है कि किशन रेड्डी को इस तरह से गिरफ्तार किया गया है कि वो घायल हो गए। उन्होंने कहा है आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार आते ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाएगा। इस महीने की 17 तारीख को तुकुगुड़ा में होने वाली विजय भेरी सभा में
जन संचलन और सभा को सफल बनाने के लिए विधायक जग्गा रेड्डी को 5 निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। इसके एक भाग के रूप में जग्गा रेड्डी ने श्रीलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र ने टीपीसीसी महासचिव जयपाल के नेतृत्व में आयोजित विजय भेरी तैयारी बैठकों में भाग लिया। कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान तुक्कुगुड़ा में विधानसभा योजनाओं की घोषणा करते हुए विजय भेरी पर इस सभा को सफल बनाकर चुनावी समर में जोश भरने की उम्मीद है। इस तहत जग्गा रेड्डी विजय भेरी ने पार्टी नेताओं के साथ तैयारी बैठक की है। विधायक जग्गा रेड्डी ने लोगों से बड़ी संख्या में तुक्कुगुड़ा में विजय भेरी बैठक में आने और बैठक को सफल बनाने के लिए कहा है। जग्गा रेड्डी ने सुझाव दिया है कि श्रीलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों को बैठक में आना चाहिए। रंगारेड्डी जिले के आदि भटला नगर पालिका के बीजेपी नेताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केसीआर का पुतला जलाया। बेंगलुरु एक्स रोड पे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी आदि भटला नगर पालिका अध्यक्ष शीगा वीरस्वामी गौड़ ने नेतृत्व में राज्य पार्टी द्वारा बुलाए गए विरोध अभियान के तहत एक रैली निकाली है। वहीं बीजेपी के नए प्रभारी अशोक गौड़ ने कहा है कि केसीआर सरकार 9 साल से बेरोजगार युवाओं की उपेक्षा कर रही है। कहा है कि केसीआर सरकार द्वारा बेरोजगारों की उपेक्षा के बाद से ही सभी समुदायों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा है बेरोजगारों की समस्याओं पर मंत्री किशन रेड्डी द्वारा दी गई पहल की अवरुद्ध करने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने विश्वास जताया है कि केसीआर सरकार का अंत समय करीब है और आगामी चुनाव में भाजपा के सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर के ओयू में हड़ताल पर बैठे संविदा सहायक प्रोफेसर ने विरोध प्रदर्शन किया है। ओयू के सहायक प्रोफेसर ने कहा है कि वे नियमिती होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। ओयू अनुबंध सहायक प्रोफेसर के अध्यक्ष डॉक्टर धर्म तेज ने कहा है कि बहुत दुखद है कि सरकार ने जेएल, टीएल और पॉलिटेक्निक शिक्षकों को नियमित करके हमारे साथ भेदभाव किया है। उन्होंने तेलंगाना की उपलब्धि पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने बहुत अन्याय किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमितीकरण की स्थिति में तेलंगाना के 12 विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों को आंदोलन में शामिल किया जाएगा। एडाबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि अलग तेलंगाना राज्य बनने से ग्रामीण विकास से सुधार हुआ है। मंत्री TSIRD राजेंद्र नगर में पंचायत राज अधिकारियों द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2023 पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि थी। सबसे पहले ज्योति प्रज्वलित की गई और कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में सरपंच ने ग्राम सचिव को शॉल उठाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की राह पे ले जाया जाएगा। मंत्री एडाबेली दयाकर ने कहा है कि केंद्र सरकार गांव के विकास के लिए एक पैसा भी आवंटित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव को सुंदर बनाने और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में सरपंच सचिवों के प्रयास बेहद सराहनीय हैं। किशन रेड्डी ने कहा है कि मजलिस पार्टियों और बीआरएस पार्टी की मित्र पार्टियों के साथ मिलकर चलने का कोई मतलब नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा है कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये फर्जी है। किशन रेड्डी ने साफ कर दिया है कि चुनाव जीतने के बाद वो राज्य में हुए जमीन घोटालों की जांच जरूर कराएंगे। तेलंगाना चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष चुक्का रामुलु ने कहा है कि आंगनवाड़ी शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। उन्होंने बकाया टीडीए के तत्काल भुगतान करने की मांग की है। वहीं इस कार्यक्रम में राज्य उपाध्यक्ष मल्लिकार्जुन और सीटू जिला उपाध्यक्ष नागेश्वर राव, रामुलु और नरसिम ने भाग लिया। राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित G20 बैठकों में ऐसे आयोजित की गई है जैसे कि वे एक सहयोग हो। उन्होंने कहा है कि बैठक में यूक्रेन और रूस के हमले की निंदा की गई है। उन्होंने कहा है ये बैठक चीन के विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। उन्होंने तथ्य को बचाने में सक्षम नहीं होने के लिए विपक्षी की आलोचना की। भाजपा और नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। मंत्री एडाबेली दयाकर राव ने केटीआर ने जिनोम वैली तुर्कापल्ली गांव समीरपेट मंडल के केमो इंडिया फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड परिसर में पहले ओलोगी न्यूरोटाइड्स कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग सेंटर का उद्घाटन किया।
मंत्री येराबेली दयाकर राव ने और केटीआर ने कहा है हैदराबाद शहर में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना के लिए एक कैफे बन जाएगा। मंत्रियों ने तेलंगाना राज्य में कंपनी की स्थापना के लिए आगे आए प्रतिनिधियों को बधाई दी है। मंत्री केटीआर ने कहा है अच्छे राजनीतिक नेताओं के साथ अच्छा विकास संभव है। सीजन इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरपर्सन किरण मंजूमदार शाह, तेलंगाना सरकार के उद्योग, वाणिज्य और IT के प्रमुख सचिव जयेश राजन और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। This country, particularly because of what you've done in a very nascent field, which was hitherto dominated primarily by bulk drugs and chemicals companies. So compliments on all your success. Kudos to your vision. Kudos to wanting to build India into a formidable force. May the force be with you. May I think all the energies that you have continue to work for the betterment of our country, betterment of our states. My Principal Secretary Jayesh Ranjan, our colleague here, Narasimha Reddy Garu, Shakti Nagappan, and of course Mahesh, thank you for coordinating the whole thing. And to all of you, the family members of Syngene here, and also to the friends from media. It's an absolute pleasure to be here. And I'm delighted. मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि क्षेत्र में लोगों को सौभाग्य है कि सीएम केसीआर कामारेड्डी में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कामारेड्डी शहर का विकास 100 करोड़ रुपए में किया गया है और 8 करोड़ से इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि बीआरएस सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी। मंत्री तालासानी ने कहा है कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में है कि वह कर्नाटक में जनता से किए गए वादों को लागू नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता घोषणाएं लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने लोगों की 65 साल की इच्छा को कुछ ही वर्षों में पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा है 2 या 3 महीनों में कामारेड्डी की विशेषताएं पूरी तरह से बदल जाएगी। लोगों से केसीआर को अप्रत्याशित बहुमत देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता ये कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र से एक भी प्रोजेक्ट नहीं लाया गया है। वहीं मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने स्पष्ट किया है कि बीआरएस पार्टी एक राष्ट्रीय चुनाव का सामना करेगी। बीजेपी नेता बंडी संजय ने एक बार फिर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने सवाल किया है कि एफआईआर में नाम के बिना कैसे गिरफ्तार करते हैं। यदि कुछ भी हो तो ऐसे गुटिया गतिविधियों में शामिल नहीं होने चाहिए जब तक कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई न हो। वो इस बात से नाराज है कि चंद्रबाबू को निशाना बनाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूर्व सीएम की गिरफ्तारी के मामले में न्यूनतम नियमों की भी पालन नहीं किए गए। संजय ने भड़कते हुए कहा है कि वाईसीपी नेताओं की आदत खराब है और अगर वे सच बोलेंगे तो उन्हें चंद्रबाबू का एजेंट या पवन कल्याण का एजेंट कहा जाएगा। उन्होंने आपत्ति जताई है कि वाईसीपी के लोग ऐसे बात करते हैं जैसे वे चाक के मोती हो। उसने पूछा कि क्या वाईसीपी नेता नेक है। उन्होंने कहा चंद्रबाबू की गिरफ्तारी वाईसीपी के लिए बहुत नकारात्मक बात है। वे जो खाई खोद रहे हैं उसमें वो ही गिरेंगे। संजय ने कहा है अब चंद्रबाबू का माइलेज काफ़ी बढ़ गया है। वह जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि वाईसीपी सरकार ने बहुत गलत किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में जहां लोग पलट गए हैं, यहाँ तक कि जो लोग पार्टियों और राजनीति से संबंधित नहीं है वे इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति ऊपर उठा के सभी राजनीतिक दल चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की निंदा कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कोई शामिल नहीं होगा। संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एक पत्र के सवाल पे कोमटी रेड्डी ने चौंकाने वाला जवाब दिया है। कोई अप्रवास नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी पहले से ही भरी हुई है। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि कार पार्टी खाली है। उन्होंने कहा है कि सभी बेकार लोगों को वहां जाना चाहिए। उन्होंने कहा है उस कार में सभी लोग बेकार थे। उन्होंने कहा है जो लोग कांग्रेस पार्टी में हैं उन्हें ही समझ नहीं आ रहा है कि टिकट कैसे दे। किसी को एमएलसी, किसी को राज्यसभा, किसी को जिला परिषद और अध्यक्ष और किसी को विधायक बनाया जाएगा। उन्होंने कटुतापूर्वक जवाब देते हुए कहा है कि व्यक्ति को शामिल किया जाए, हम चोरों को बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। फिलहाल कोमटी रेड्डी की टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है।